नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑफेंस अगेन बॉडी से रिलेटेड बताया था, जहाँ मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑफेंस अगेन बॉडी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कल्पेबल, होमोसाइड, मर्डर के मामले थे। कुछ मामले जो थे सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड थे। कुछ मामले हमारे बॉडी से रिलेटेड थे, जिसमें से मैंने हर्ट, ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करा था। कुछ मामले जो हमारे फ्रीडम से रिलेटेड थे, जहाँ पे मैंने रॉन्गफुल रिस्टेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करी थी। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो कल्पेबल, होमोसाइड और मर्डर को समझेंगे। बेसिकली इंटेंशन का बेसिकली खेल है। जब 100% प्रोबेबिलिटी होती है या डिग्री जो होती है वो बहुत हाई होती है। कहने का मतलब है जो ऑफेंस होता है वो इतना सीरियस होता है कि हमको मालूम होता है कि हमको उसको मारना है, या वो इतना डेंजर होता है कि उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है। तो जब हम इंटेंशन पूरी बना लेते हैं कि किसी को मारना है, जो हमारा पहले से उसको डिलिबरेट इंटेंशन होती है कि यार इसको निपटाना है। जैसे मेरे को मालूम है यार इसको मारना है, मैंने गोली उठाई, मार दी, मेरा पूरा जो फोकस है किसी इंसान को निपटाना है, तो वो क्या हो गया, हीनियस क्राइम हो गया। इंटेंशन उसमें श्योर शॉट है, 100% है, इसीलिए वो फर्स्ट डिग्री का मर्डर होता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, कुछ जानबूझ के कोई काम कर देना, हमको मालूम होना कि उसकी वजह से कोई समस्या हो सकती है। अब जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तेज पी के चला रहे हो या तेज चला रहे हो, तो तुमको मालूम है कि यार गाड़ी अगर कंट्रोल नहीं हुई तो कोई मर जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारी किसी को बॉडली हार्म करने की इंटेंशन है, जिसकी वजह से डेथ का रिजल्ट हो सकता है। या इंटेंशन तुम उस पे बेसिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लिक्ट है कि यार किसी न किसी को समस्या हो सकती है, तो वो उसमें भी इंटेंशन है, पर उसमें तुम्हारी जानबूझ के किसी को मारना नहीं चाहते। उस एक्ट की वजह से है जो उस आदमी की मृत्यु हो जा रही है, या उस बॉडली इंजरी की वजह से कोई मर जा रहा है। इसलिए इंटेंशन का यहाँ या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो मामला है नॉलेज का है। तो इस वजह से हम इसको सेकेंड डिग्री ऑफ मर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। इस वजह से हम इसको फर्स्ट डिग्री में नहीं रखेंगे, इसकी इंटेंसिटी कम है। ये श्योर शॉट नहीं है कि हमारी पूर्ण इंटेंशन है कि हमको उसको मारना ही है। फेलोनी के मामले वो होते हैं, ऐसे मामले जो हीनियस है, जिनका जो ऑफेंस की प्रकृति है वो एग्रावेटेड है। तो इसमें भी जो है बेसिकली ये जो मामले होते हैं ये रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस पे बेस्ड होते हैं कि हम कोई क्राइम कर रहे हैं बड़ा, उसकी वजह से कोई को इंजरी हो जाए या डेथ कास हो जाए, या कुछ हम ऐसा करते हैं, अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं जिससे किसी के इंसान की मृत्यु हो जाए। जैसे हम चोरी करते वक्त किसी को मार दें, या गोली चला दें, या हम किडनैपिंग करते वक्त, बारगली करते वक्त। तो बेसिकली कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से जो होता है उसकी डेथ होती है। ये कारण यही है कि वो चोरी करने गया, उसको किसी ने रोका या उसको रजिस्ट करा, उसने अपने बचाव में या अपने को बचाने के चक्कर में गोली चला दी। तो प्रॉक्सिमेट कास्ट थ्योरी के पे ये बेस्ड है कि कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितनी नज़दीक है वो क्राइम के एक्ट के अंदर आने के लिए। बेसिकली वो उस समय क्या एक्शन कर रहा है, क्या मोशन में उसके डेथ के कारण क्या है, किस कारण की वजह से हुआ है। तो इसी को हम जो है बेसिकली फेलोनी, क्योंकि पहले की जो चीज़ें होती थे, हमारा बेसिकली पूरा लॉ जो है इंग्लिश सिस्टम पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग विदाउट मैलिस को समझ लेते हैं कि वायलेंट्री मैनस्लॉटर क्या होता है या इनवायलेंट्री क्या होता है। ऐसा कंडक्ट और रिजल्ट जब हमारी इंटेंशन होती है, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेज होते हैं जिनकी वजह से एक्सक्यूज बन जाता है। जैसे हम किसी को इंटेंशनली किसी ह्यूमन बीइंग को मारें, लेकिन हीट ऑफ पैशन में जो है हम पर्याप्त रूप से प्रवोक हो जाएं। तो जैसे डिफेंडेंट ने अपनी वाइफ को बेड पे एक दूसरे आदमी के साथ पाया, तो उसके पंच मारा फेस पे अचानक से। तो बेसिकली ये मामला जो है वो बेसिकली सरकमस्टेंसेज पे डिपेंड है, एक्सक्यूज बन रहा है। इस वजह से एक्सक्यूज बन रहा है क्योंकि उसका जो है वो मामला तुरंत नहीं, पहले से इंटेंशन नहीं थी उस आदमी को, वो ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसा सरकमस्टेंसेज बन गया कि वो हीट ऑफ द पैशन
उस चीज़ को बन गई। जैसा कि फियर में या डर की वजह से हम इस प्रकार के इमोशन ले लेते हैं, जैसा मैंने जेम्स लार्ज थ्योरी और कैनन बार्ड की थ्योरी के बारे में बताया था। तो आशा करता हूँ मैं आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इनवायलेंट्री मैनस्लॉटर या मिसडिमीनियर होता है जहाँ हम अपने दिमाग के जरिए अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं, जहाँ हमारा कंडक्ट नहीं होता है, ना हमारी इंटेंशन होती है, लेकिन कुछ लापरवाही के कारण या कुछ रिकलेसनेस के कारण जो कोई ना कोई समस्या हो जाती है, कोई ना कोई मर जाता है या कोई ना कोई एक्ट घटित हो जाता है, तो उसको हम इनवायलेंट्री बोलते हैं। तो अब हम गहराई पे उतरते हैं, कल्पेबल होमोसाइड मर्डर को समझते हैं। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब होता है जब ह्यूमन की मृत्यु कर देता है। ह्यूमन जब कुछ काम एक्सक्यूज के बेसिस पे बच जाता है तो उसमें प्राइवेट डिफेंस के मामले हो गए या कुछ जस्टिफाई मामले होते हैं या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो वहाँ पे लागू नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे इंटेंशन बनती है कि उसकी डेथ काश हो जाएगी या उसको उस चीज़ का ज्ञान है कि वो यहाँ मार देगा तो उस एक्ट की वजह से उसकी डेथ की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो मामला जो है बेसिकली बड़ा पार्ट है। क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड के अंदर ही मर्डर जो है एक छोटी सी उसकी स्पेसीज है। जीनस का मतलब है उस जीन से जो है स्पेसीज का निर्माण हुआ है। जैसे हमारी खुद की जो बॉडी है उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसी पार्ट का जो छोटा भाई है या हम कह सकते हैं छोटा पार्ट है, वो मर्डर है। लेकिन कल्पेबल होमोसाइड में सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन किलिंग की अधिकतर आ जाती। जब मानव का वध कर दे, उसी मानव के वध में जब 100% डेथ की प्रोबेबिलिटी आ जाए, एक डेंजर हो जाए, ऑल पॉसिबिलिटी या सफिशियंट काज बन जाए कि वो रिजल्ट की वजह से डेथ काशी हो जाएगी या इंटेंशन है डेथ का काश करने का, तो वो मामला जो 300 में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं या भारतीय न्याय संहिता में जो हमारे 101 103 में प्रोविजन दिए गए हैं, वो इसी चीज पे बात करते हैं। तो जीनस बड़ा दायरा है, उसी का छोटा सब पार्ट स्पेसीज है। तो मर्डर कल्पेबल होमोसाइड का ही पार्ट है। लेकिन वही है कि जब हमारी डिग्री इतनी ज़्यादा इंटेंशन हाई होती है, हमको बेसिकली पता होता है कि हमको इस आदमी को मारना है, हमको ज्ञान और जो हमारा काम करने का इंटेंशन होता है, जो हमारा उस डिजायर होती है, जैसे डिजायर थ्योरी की तरीके अगर हम साइकोलॉजी से इसको लिंक करें, जहाँ डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन होती है, निश्चित है कि वो आदमी मर जाएगा, कोई एप्लीकेशन वहाँ अप्लाई नहीं होता है, मतलब मृत्यु वहाँ निश्चित है। यहाँ है कि शक है, पॉसिबिलिटी है कल्पेबल होमोसाइड में कि बच भी सकता है। इसीलिए से ये स्पेसीज है कि उसकी छोटी सी एक प्रजाति है जो मर्डर है, बड़ी प्रजाति जो है बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारा कल्पेबल होमोसाइड है, उसकी छोटी सी प्रजाति है जिसको हम मर्डर बोलते हैं। अब कैसे कैसे मर्डर को अलग अलग तरीके से जो स्कॉलर हैं उनकी थिंकिंग को समझते हैं। तो मेंस रिया की थ्योरी जो है एचले हड के द्वारा दी गई कि जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, हमारी जो क्रिमिनल की लाइबिलिटी है, वो हमारे चॉइस और इंटेंशन पे डिपेंड करती है। जब हम कोई डिजायर बनाते हैं तभी तो हम चॉइस की तरफ भागते हैं, क्योंकि चॉइस जो है वही हमको फ्रीडम की वजह से हमारे अंदर चॉइस होती है, जिसकी वजह से हम उस चॉइस के लिए जो है काम करते हैं मीनिंग पाने के लिए। जैसे मैंने एक जेस्टियन फिलासफर जीन पॉल सटरे की फिलासफी को समझा था, तो वो इंटेंशन है जो हमको बेसिकली चॉइस इंटेंशन पे डिपेंड होती है कि मेरे दिमाग में कॉन्शियस थॉट आया कि चॉइस बनी कि इसका मर्डर करना है, इसकी डेथ कास्ट करना है, और जब मेरी इंटेंशन अवेयरनेस के बिना मैं उस जो एक्सट्रीम चॉइस को यूज करता हूँ तो वह कल्पेबल होमोसाइड बन जाता है। जब मैं पूर्ण चेतना के साथ किसी की डेथ कास्ट करता हूँ कि इसको मारना है तो वो मर्डर। लेकिन जब कल्पेबल होमोसाइड अवेयरनेस तो हमको रहती है, बेसिकली नॉलेज होता है, लेकिन मेरी चॉइस नहीं होती, इंटेंशन नहीं होती है कि यार इसको ये मर ही जाएगा, तो वो कल्पेबल होमोसाइड का मामला बन जाता है। फिर पनिशमेंट उसी आधार पे डिपेंड करता है, जैसे यूटिलिटरियन फिलॉसफी है कि अगर मैक्सिमम पनिशमेंट की वजह से जो ज़्यादा लोगों को हार्म होगा तो पनिशमेंट प्रोपोर्शन पे मिलेगा। जितना सोसाइटी में दिक्कत होगी, हीनियस क्राइम होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेचर ग्रेविटी क्या होगी, कितने लोग उससे आहत हुए, इम्पैक्ट हुए,
हुए हैं उस आधार पे होगा। तो अगर मर्डर मैक्सिमम हार्म देता है, लोगों के अंदर टेंशन, एंजाइटी, भय पैदा करता है, इसलिए उसके लिए हाईएस्ट पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रीजनमेंट है। कल्पेबल होमोसाइड में मरना नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि डेथ कास हो सकती है, इंजरी पर उसको हो सकती है, इसलिए लेस मोरल ब्लेम करते हैं, इसलिए उसका पनिशमेंट थोड़ा कम होता है। जैसे केस स्टेट ऑफ एपी वर्सेस रया राया वेवरप्पू पुनम्मा, जिसको हम एपी वर्सेस पुनाया का केस बोलते हैं कि मर्डर जो है वो हीनियस क्राइम है, बड़ा क्राइम है, इंटेंशन ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी हाई है, एग्रावेटेड फॉर्म है, सीरियस ऑफेंस है, नेचर इंजरी उसकी सीरियस है, इस वजह से मर्डर हमेशा एग्रावेटेड फॉर्म है। कल्पेबल होमोसाइड का सीरियस नेचर है, डिग्री में डिफेंड करता है, पहली डिग्री में आता है क्योंकि सर्टेनिटी हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है, ऑल प्रोबेबिलिटी है कि डेथ कासी हो जाएगी। तो अब दूसरा केस बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है, जिसमें मर्डर के लिए 4 टेस्ट जरूरी है कि पहले अगर कोई की मृत्यु होती है तो बॉडली इंजरी मतलब बॉडी को कोई ना कोई सीरियस इंजरी होनी चाहिए, उस इंजरी के कारण जो है सफिशियंट होना चाहिए जिससे डेथ कास हो जाए, कि कहीं मार दो कोई ब्लड निकल जाए या किसी कारणवश से कोई इन्फेक्शन पहुंच जाए या हमको नॉलेज हो कि यार वो आदमी मर ही जाएगा या उसकी डेथ कास हो जाएगी और मेरी पूर्ण इंटेंशन हो कि मुझे उसको इंजरी पहुंचाना है और प्राकृतिक कॉन्सिक्वेंसेस से डेथ कास हुई हो, ये नहीं कि अप्राकृतिक कासे से, नेचुरल तरीके से जो उसकी डेथ कास होनी चाहिए। तो ये है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसकी मृत्यु होनी चाहिए। तो ये जो मामले हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं कि बॉडली इंजरी सफिशियंट डेथ को काज करे, इंजरी इन्फ्लिक्ट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, डेथ जो होता है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से होनी चाहिए। अब आर वर्सेज गोविंदा का केस है कि सिंगल ब्लो केस है, जैसे तुम किसी के नॉन वाइटल पार्ट में मारते हो तो इंटेंशन है कि तुम उसको मारना नहीं चाहते हो, सिर्फ क्षति देना चाहते हो, तो बेसिकली तुम्हारी इंटेंशन उसको किल करने की नहीं है, तो कल्पेबल होमोसाइड का मामला बनेगा क्योंकि तुम मारना नहीं चाहते हो, सर्टेनिटी नहीं है डेथ की, जो है अनसर्टेनिटी है, सिर्फ उसको इंटेंशन डराने के लिए या उसको किसी तरीके से नॉलेज बस जो है तुमको बेसिकली है, लेकिन इंटेंशन तुम्हारी नहीं है कि तुम उसको निपटाओ, इस वजह से मर्डर नहीं बन रहा। तो ये सेकेंड डिग्री का मामला है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शन में मर्डर का, जैसे सडन और हीट ऑफ पैशन में कोई काम हो जाए, जैसे कि एम नानावटी का केस है, जहाँ तुम अपनी फ्री विल से ना उस काम को करो, उस समय अपनी इच्छा को खो दो, अनकॉन्शियस हो जाओ, या जो तुम्हारी ब्रेन है या जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम ना करें, तुम अपनी रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग को उतनी देर खो दो, बेसिकली तुम पूरी तरीके से जो है थोड़ी देर के लिए तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाए, तुमको कुछ समझे ना आए, तो लॉस ऑफ फ्री विल हो जाए, तो कहने का ये मामला है। तो सडन प्रोवोकेशन, सडन फाइट, कोई पहले से पता नहीं है, अचानक से बात बढ़ी, पहले से प्रीमीडिएटेड नहीं है, मतलब इंटेंशन ही जब नहीं है, सडन बातचीत हुई है तो फिर कहेगा मर्डर। तो ये सडन फाइट का मामला है, जब प्राइवेट डिफेंस को अगर तुम बेसिकली एक्सीड कर रहे हो किसी गुड फेथ में या बचाव में, जैसे पब्लिक सर्वेंट होता है, या तुम अपनी बॉडी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर तुम तब भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन के जो डिजायर है उस आधार पे बेस है, इसलिए ये एक्सेप्शन का पार्ट है। अगर तुम कंसेंट ही दे देते हो कि पहले एक आदमी होता है वो पास नहीं कर पाता, उसकी परेशान होता है, उसकी बीवी कहती है कि वो नीरस हो जाता है तो कहता है पहले मैं मारूंगा, फिर बीबी कहती नहीं पहले मुझे मारो, लेकिन बीबी को मार देता है, लेकिन जब वो अपना मरने आता है पुलिस पकड़ लेती है। तो ये दशरथ पासवान का जो केस है कि ये ऑटोनॉमी पे, क्योंकि फ्री कंसेंट जो वायलेंटी नॉट फिट इंजूरिया पे बेस्ड है बेसिकली, तो इस वजह से वो बच जाता है क्योंकि उसने अपनी कंसेंट दे दी थी, और जब हम कंसेंट दे देते हैं तो वो जस्टिफिएबल एक्ट के अंदर आ जाता है, जो हम 105 में कि अगर एक्यूज कोई भी जनरल एक्सेप्शन में आता है तो वो अपना क्लेम को जो है वो कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर ए स्टैब करता है बी के चेस्ट में नाइफ से और जो है बी डाइड हो जाता है, तो उसकी क्लियर इंटेंशन है कि उसने चेस्ट में पारा है, मतलब वो वाइटल पार्ट है, उसको पता है कि मैं यहाँ मारूंगा, मतलब इंटेंशन नॉलेज दोनों है।
तो वहाँ पे मर्डर बन जाएगा। तो ये मामला मर्डर का बनेगा। लेकिन लाठी से मार रहा है लेग में और वीक कर दे रहा है, तो उसको बेसिकली शॉक करना, इंजरी देना है, लेकिन उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं है। नॉलेज है कि यार यहाँ मारूंगा तो ये चल नहीं पाएगा, कुछ दिन शांत रहेगा, तो अब यहाँ मैं मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को नॉलेज पूरी है कि यार ये करूँगा तो इसको इंजरी कास होगी, तो मेरा मन यहाँ इंजरी देना है, इसलिए वो कल्पेबल होमोसाइड का मामला है। अब जैसे मैं कैच कर रहा हूँ को ए कैचेज बी अब्यूजिंग हिज मदर सडनली स्टेप बी वंस बी डाइज, तो अब सडनली मार दे रहा है बी, जो है अपनी माता को अब्यूज कर रहा है, कैच कर रहा है, अचानक से जो है बी जो है वो स्टेप कर देता है, सडनली स्टेप बी वंस की एक बार बी जो है वो मार देता है। अब बी जो है बी की वजह से जो है वो डाइज हो जाती है। तो ये मामला एक्सेप्शन में, क्योंकि ये ग्रेव अचानक से लिया गया, पहले से कोई ना इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, ये हीट ऑफ पैशन के मूवमेंट में, एंगर में ये चीज़ घटी है, इस वजह से जो ये मामला एक्सेप्शन की कैटेगरी में जाएगा। अब हम कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के मामले में देख लेंगे। जब कल्पेबल होमोसाइड के मामले होते हैं तो डिग्री ऑफ इंटेंशन हमेशा लो रहती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसमें डेथ कास होने में शक होता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इंजरी जरूर हो सकती है। लाइकली शब्द है, मतलब ना के बराबर चांस है प्रोबेबिलिटी के कि डेथ कास होगी। मोरल ब्लेम कम है क्योंकि बेसिकली इंजरी कम है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस नहीं है, इसीलिए पनिशमेंट जो है लेसर होता है। लेकिन मर्डर हाईएस्ट फॉर्म की डिग्री है, इस वजह से एग्रावेटेड है, सर्टेनिटी है, तो डेथ कास होगी। इसी वजह से ह्यूमन की डेथ को जब ये किया जाता है तो ये देखा जाता है कि डेथ कैसे एक्यूज ने कास करी है, क्या उसकी इंटेंशन मालूम थी या नॉलेज मालूम था। अगर उसको उस एक्ट के पीछे इंटेंशन या नॉलेज मालूम है तो बेसिकली जो मामला है, अगर नॉलेज भर का है तो वो कल्पेबल होमोसाइड का बनेगा। लेकिन नॉलेज इंटेंशन दोनों है तो मामला जो है बेसिकली वो मर्डर का बनेगा। विदाउट इंटेंशन नॉलेज है तो कोई भी कल्पेबल होमोसाइड नहीं बनेगा। मेंटल स्टेट चेक करा जाएगा कि मेंटली जो एक्यूज है वो इंटेंशन कास्ट करना चाहता है, अगर हाँ इंटेंट है तो वो मर्डर बनेगा, अगर इंटेंशन नहीं है तो जो एक्यूज है वो डेथ लाइकली बनेगी कि हाँ उसको नॉलेज है लेकिन वो मारना नहीं चाहता, इस वजह से मामला कल्पेबल होमोसाइड का बनेगा। हार्ड थ्योरी के आधार पे लाइबिलिटी जो हमारा दायित्व तो बनता है वो हमेशा कॉन्शियस चॉइस पे बनता है। अगर हमने चॉइस कॉन्शियस बनाई है, अवेयर है, तो फिर हमारी लाइबिलिटी मर्डर के लिए बनेगी। लेकिन अगर हम कॉन्शियस चॉइस नहीं, फ्री विल जो हमारी नहीं है, उस समय हमारी इंटेंशन नहीं, तो मामला कल्पेबल होमोसाइड का बनेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी डेथ की कास्ट होगी और ऑलमोस्ट सर्टेन है तो अगर यस मामला है तो मर्डर में जाएगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डेथ की नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो फिर कल्पेबल होमोसाइड के अंदर जाएगा। यही जो केस है रोमन्या पुनाया वर्सेज में लगाया गया कि नेचर ऑफ एक्ट देखा जाएगा। आर वर्सेज पुनाया के केस में कोर्ट यही लॉजिक की नेचर ऑफ एक्ट क्या है, जो प्रकृति है एक्ट का, सीरियस है या कम सीरियस है, कौन सा वीपन यूज किया गया, लीथल वीपन यूज किया गया है जिससे मृत्यु हो सकती है, पॉसिबिलिटी कितनी है, कौन से बॉडी पार्ट को टार्चर किया गया, अगर वाइटल पार्ट है जहाँ से बॉडी चल रही है, जैसे हार्ट है, हेड है, सेंसिटिव पार्ट है, तो जो जज है वो स्ट्रांग इन्फ्रेंसेस लगा लेता है कि हाँ इसको मारने के लिए ये इंटेंशन रची गई है, तो बेसिकली वो मामला मर्डर का बनेगा। लेकिन अगर तुमने सिंगल ब्लो करा है, किसी वाइटल पार्ट का यूज करा है जो जरूरी है, तुमको मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ सिंगल ब्लो भी मार दूंगा, फोर्स का यूज कर लूंगा, तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। तो अगर तुम्हारी इंटेंट बिल्कुल सही है तो फिर मर्डर बनेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इंटेंशन सिर्फ उसको इंजरी काज करने की है तो मामला कल्पेबल होमोसाइड मर्डर का बनेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो स्टेफेंसन की मोरल ब्लेम थ्योरी यही कि अगर मोरली हम ब्लेम उसी को करेंगे, अगर डेथ होती है एक एक्यूज के डेथ पे तो मतलब उसकी मेंसरिया है, अगर मेंसरिया है तो मतलब डिग्री है प्रोबेबिलिटी की कि हाई है कि उसने उसको कौन अच्छे बीपन का यूज करा है, किस बॉडी पार्ट में मारा है, तो अगर बीपन हाई है, लीथल है, बॉडी वाइटल पार्ट है, तो
तो ये जो है फाइनल ऑफेंसेज बनेगा और हम उसी को मोरली ब्लेम करेंगे, क्योंकि एक्यूज ने अपने एक्ट के जरिए, मेंसरिया के जरिए, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के जरिए, वीपन और बॉडी पार्ट के जरिए जो है वो फाइनल ऑफेंसेस को अंजाम दिया है। तो जज्बात जब दलील से आगे निकल जाता है वही कत्ल होता है, सिर्फ मौत नहीं। जब तुम जज्बात बेसिकली तुम्हारे इतने भड़क जाते हैं कि तुम दलील नहीं देते हो, सिर्फ मारने का उतारू हो जाते हो, तो फिर वो कत्ल हो ही जाता है। सिर्फ हम उसको सिर्फ मौत नहीं मानते हैं, वहीं से वो कत्ल शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी क्लियर इंटेंशन दिखने लगती है। तो यही जो लाइन है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, कत्ल का इरादा नहीं था, बस हालात ने हाथ पकड़ लिया कि हमको किसी ने परेशान करा तो मैंने किसी को मार दिया या इंजरी काज कर दी, या लाइकली टू जो है उसको कोई सफिशियंट इंजरी काज हो जाए जो हो सकता है आगे डेथ को भी अंजाम दे दे। तो हालात की वजह से सोसाइटी में क्रिमिनल पैदा नहीं होते हैं, सोसाइटी उनको क्रिमिनल बना देती है। तो इस वजह से ये, क्योंकि इंटेंशन उसकी नहीं लेकिन नॉलेज उसको है कि यार ये दर्द दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो मामला कल्पेबल होमोसाइड के अंदर चला जाता है। अब थोड़ा गन को देख लेते हैं, तो ये ऊपरी वाला पार्ट फ्रंट साइड है, ये बैरल है, ये स्लाइड स्टाफ है, ये यहाँ पे हैमर है, ये सेफ्टी लीवर लगा है, यहाँ से जो है ट्रिगर दबाते हैं गोली आगे निकलती है, ट्रिगर गार्ड है सुरक्षा के लिए, यहाँ से मैगजीन भरी जाती है, ये मैगजीन है, ये ग्रिप पैनल है, ये बैक स्ट्रेस है, ये सेफ्टी लीवर है। तो इस प्रकार से पूरी कारतूस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।